Hello, good morning to all of you. The conspirator of 26/11 Mumbai attack finally extradited to India from the USA. यानी अमेरिका से जो 26/11 मुंबई अटैक के जो दोषी आरोपी थे तहूर राना, उनको फाइनली यूएसए से यहाँ इंडिया यानी लाया गया। दिल्ली में लैंड हो चुके हैं। अभी 18 डेज के जो एनआईए के कस्टडी में उनको भेजा गया है। सो राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस right now in this explanation that first what is the Tahoor Rana and also the थोड़ा सा देखेंगे 26/11 अटैक, तहूर राना और उनकी क्या कंस्पिरेसी थी इन द 26/11 एंड व्हाट इज द लिंक्ड टू पाकिस्तान एंड आल्सो द अमेरिका, उनको कब अरेस्ट किया गया। All these things right now going to discuss one by one. Let us begin with the current affairs news that the Tahoor Rana that is the wanted in India, यानी वह वांछित थे। क्यों? चूंकि alleged involvement in the 26/11 मुंबई अटैक, मुंबई टेरर अटैक, उनको इंडिया लाया गया कब? इन द 10 अप्रैल 2025, है ना, जब ऑफिशियल जब हमारे एनआईए के जो ऑफिसर्स थे और जो हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको जब यह कंफर्मेशन मिला सरेंडर वारंट का, तब वो लोग वहां गए और वहां से बाई जो फ्लाइट इनको कल यानी 10 अप्रैल 2025 को यहाँ पे लेके आ गए। क्लियर? सो दिस इज द न्यूज। अब हेयर न्यूज सो मेनी कीवर्ड अपीयर्स। फर्स्ट 26/11 मुंबई अटैक का थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे, देन वी विल सी कैसे इनको लाया गया, देन वी विल सी who is the Tahoor Rana, what is the link of this 26/11 मुंबई टेरर अटैक, है ना। ये सारी चीज एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। ये है तहूर राना। अब आते हैं 26/11 मुंबई अटैक की अगर बात करें तो 26 नवंबर, इसीलिए 26/11 अटैक 26 नवंबर से 29 नवंबर 2008 यानी 2008 में लगभग 60 घंटे तक इन लोगों ने मुंबई को कैप्चर कर रखा था। अगर लोकेशन की बात करें कि मुंबई में किस लोकेशन को कैप्चर कर रखा था, सो तो मल्टीपल हाई प्रोफाइल लोकेशन को इन्होंने कैप्चर कर रखा था, जैसे ताजमहल पैलेस होटल, ओबेराय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस सीएसटी, कैफे लियोपोल्ड और चाबाट हाउस यानी जेविस सेंटर, इन सबको एक साथ इन्होंने कैप्चर कर रखा था। 60 घंटे के बाद इनको छुड़ाया गया, हटाया गया। काफी लोग मरे, कसाब वगैरह को तो फांसी दे दिया गया। अगर कैजुअलिटी की बात करें, हताहत की बात करें, 166 पीपल किल्ड जो मारे गए, और जिसमें से 6 यूएस नेशनल थे और 300 ओवर 300 यानी 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी के बाद जस्ट होगा जो भी हमारा इंडिया का काउंटर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी आतंकवाद रोधी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, आधारभूत संरचना था, उसमें मैसिव चेंज किया गया। उसी चेंज में से एक है एनआईए की स्थापना की गई, यानी बनाया गया, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि 18 डेज के लिए तहूर राना को अपने कस्टडी में लिया है। क्लियर? तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये हो गया, दैट इज द ब्रीफ regarding the 26/11 Mumbai terror attack. Then this is the terror attack photo. This is the multiple location that captured by the terrorist. And right now extradition to India, कैसे इनको extradition का हिंदी होता है प्रत्यार्पण, है ना, इंडिया में कैसे लाया गया यूएसए से। तो सबसे पहले लीगल प्रोसीडिंग यूएस में चलाया गया, यानी कानूनी कार्रवाई हुआ, बड़ा लंबा लड़ाई लड़ा गया कानूनी कार्रवाई के। देखिए 2008 में आतंकवादी हमला हुआ और उसका जो आरोपी है वह 2025 में वह इंडिया में आया। तो कितना लंबा कानूनी लड़ाई लड़ा गया। द यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके बेल को डिनाई कर दिया, उनका बेल था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तब एक रास्ता खुला कि हमारा जो एजेंसी है एनआईए और हमारे इंटेलिजेंस जो सर्विसेज है उनके टीम ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के टीम ने इस प्रोसेस में आया और राना को यानी 10 अप्रैल 2025 को बैक लेके आ गया।
अगर सिक्योरिटी और इंट्रोगेशन की बात करेंगे पूछताछ की, तो उनके आने पर अभी आप बताएं कि 18 डेज के उनको कस्टडी में एनआईए लिया है, उसके बाद तिहाड़ जेल में रखा जाएगा और उनसे इंट्रोगेशन पूछताछ किया जाएगा। हो सकता है कुछ और राज खुले। हालांकि पाकिस्तान ने बोला कि नहीं, ये तो कनाडियन सिटीजन है, पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर। अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, इनका बैकग्राउंड है क्या भाई, और किस तरह यह लिंक्ड है 26/11 मुंबई टेरर अटैक का। अगर बात करें हु इज तहाउर राना, या ये कौन है तहाउर राना, तो अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ और यह पूर्व मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, किसमें, पाकिस्तान आर्मी में। पाकिस्तान से इनका है गहरा नाता। अगर नेशनलिटी की बात करें तो 1990 के दशक में या क्या हो गया, वहां से पाकिस्तान से चले गए कहा, कनाडा, और 2000 के दशक के शुरुआत में इन्होंने कनाडियन सिटीजन बन गए, यानी कनाडा का नागरिकता इन्होंने ग्रहण कर लिया। देन आफ्टर दैट या यूएसए गए, रीलोकेटेड यूएसए इन शिकागो में यूएसए गए और वहां पे काफी सारे बिजनेस इन्होंने किए। उस बिजनेस में से एक बिजनेस इनका है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का। इमिग्रेशन का हिंदी होता है अप्रवासन, मींस अस्थायी रूप से किसी दूसरे देश का आदमी अगर इस देश में आना चाहता है, किसी दूसरे देश का आदमी इस देश में आना चाहता है, तो उनको बहुत सारे फॉर्मेलिटियां पूरा करना पड़ता। तो यह सारा काम एक कंसल्टेंसी करता था। इनका कंसल्टेंसी का नाम क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। ये कहां खोला इन्होंने, यूएसए में। कहां, शिकागो में। क्लियर। उसके बाद में शिकागो में खोलने के बाद यह जो इनका इमिग्रेशन कंसल्टेंसी है, एक्चुअली दिखाने के लिए था, इनका हिडन एजेंडा था, यानी छुपा हुआ इनका एजेंडा क्या था कि यह टेररिस्ट को फैसिलिटेट करते थे, टेररिस्ट ऑपरेशन को फैसिलिटेट इस कंसल्टेंसी के माध्यम से करते थे, है ना। और उसी का एक, इसी कंसल्टेंसी के कारण ये 26 मुंबई टेरर अटैक हुआ। अभी देखेंगे कैसे। तो यह उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि हु इज तहाउर राना। तहाउर राना पाकिस्तान आर्मी में एक मेडिकल ऑफिसर आ चुके हैं, देन मूव टू कनाडा, देन मूव टू शिकागो, मल्टीपल बिजनेस किए और वन ऑफ द बिजनेस इज द इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। नाम क्या है, वो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस। यही कंसल्टेंसी इन्होंने मुंबई में भी खोला और इसी कंसल्टेंसी से या इस तरह रेकी वगैरह किया, यहाँ पे है ना, टोई वगैरह लिया, सारे चीज का फोटो वगैरह खींच के आईएसआई से मिलके इन्होंने आतंकवादी हमला करवाया। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि इनको अरेस्ट किया गया और कन्विक्शन यूनाइटेड स्टेट में कब हुआ, है ना। देखिए सबसे पहले है 2009 में, यानी 2009 में इनको अरेस्ट किया गया यूएसए में। इनके साथ क्या, डेविड हेडले के साथ इनको भी अरेस्ट किया गया। डेविड हेडली क्या है, या एक इनका क्लोज एसोसिएट है, बड़ा गहरा दोस्त है और एक षड्यंत्रकारी में भी साथ रहे हैं, यानी इस मुंबई अटैक में भी डेविड हेडले का बहुत बड़ा हाथ है ना। बाद में इन 2011 में यूएसए कोर्ट ने, यानी अमेरिका कोर्ट ने राणा को दोषी पाया गया, दो शर्त पे कि यह मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किए थे पाकिस्तान का एक टेरर ग्रुप है लश्कर तैयबा का, और दूसरा यह डैनिश न्यूज़पेपर जो है ज्वाइलेंट पोस्टेड, इस पर इन्होंने हमला करवाए हुए थे। क्यों, चूंकि यह प्रोफेट मोहम्मद का एक कार्टून छापा था, पब्लिश किया था। तो यह दोषी पाया कौन, यूएसए कोर्ट ने राणा को दोषी पाया गया, लेकिन नॉट कन्विक्टेड इन 26/11 मुंबई टेरर अटैक। मुंबई टेरर अटैक में यूएस कोर्ट ने इनको दोषी नहीं पाया, लेकिन हाँ इन्होंने क्या, कन्विक्टेड फॉर द मुंबई टेरर अटैक में इन्होंने कन्विक्टेड नहीं पाया यूएसए के कोर्ट ने, लेकिन या डेविड हेडली के साथ इनका जो क्लोज एसोसिएशन था, बहुत अच्छे मित्र थे, जिसके कारण इनका लिंक्ड पाया गया या डेविड हेडली के साथ। डेविड हेडली को पाया गया कि दोषी है वह मुंबई टेरर अटैक का। यही एक मेन पॉइंट था जिसके कारण यूएसए कोर्ट ने इनको आने दिया, डायरेक्ट इनको दोषी नहीं पाया गया, है ना। सो द बट वाज हेवीली लिंक्ड टू देम थ्रू द एसोसिएशन विथ हेडली, यानी डेविड हेडली के साथ जो उनका एसोसिएशन था, इसके लिए इनको दोषी पाया गया, लिंक्ड पाया गया। क्लियर। सो दैट इज द अरेस्ट एंड कन्विक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट। देन अगर यहां पे हेडली का नाम आ गया तो थोड़ा सा समझिए कि क्या था कनेक्शन डेविड हेडले के साथ इनका, किनका, राणा का, तहाउर राणा का। या एक स्कूल डेज से फ्रेंडशिप थे।
है ना। राणा और हेडली दोनों जो है कैडेट कॉलेज हसन अब्दल जो पाकिस्तान के एटॉक डिस्ट्रिक्ट में है, दोनों साथ पढ़े थे। बाद में इनका एसोसिएशन दोस्ती आगे भी रहा, क्लोज रहा, और हेडली जो इन्वॉल्व राणा इस ऑपरेशन में, जो कोवर्ट ऑपरेशन जो इंडिया में किया गया 26/11, इसमें दोनों भी साथ थे। क्लियर। और राणा का जो बिजनेस था ना, जो मल्टीपल बिजनेस, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी को, तो उसका इस्तेमाल ये हेडले ने किया मुंबई टेरर अटैक में, इमिग्रेशन एजेंसी का। इस इमिग्रेशन जो कंसल्टेंसी था 2006 में मुंबई में खोला गया। उसके बाद से कई बार हेडले और कई बार राणा भी आए और यहाँ का रेकी किए, और लास्ट में यहाँ पे मुंबई में टेरर अटैक हुआ। क्लियर। सो यूज ऑफ द बिजनेस फ्रंट, इस बिजनेस फ्रंट का इन्होंने इस्तेमाल किया। तो 26/11 मुंबई अटैक में क्या इनका सपोर्ट था? सबसे पहले रेकी सपोर्ट था। रेकी मीन्स होता है टो लेना, यानी फ्रीक्वेंटली किसी जगह पे विजिट करना और उसके बारे में पता लगाना, हर छोटी बड़ी चीजें के बारे में पता लगाना, दैट इज कॉल्ड रेकी। तो उनको रेकी सपोर्ट किया, हेडली को हेल्प किया किन्होंने? राणा ने। सेटअप ए बेस इन मुंबई, जो इमिग्रेशन फॉर द सर्विलेंस ऑफ पोटेंशियल टारगेट, जो अभी टारगेट की बात किए हैं, अभी अब देखें मल्टीपल जगहों पे, इस सबका पहले सर्वे किया गया, और इस सर्वे में किसने सपोर्ट किया? राणा ने सपोर्ट किया। कई बार उन्होंने इंडिया है, जैसे राणा जो है 21 नवंबर 2008 या इंडिया में विजिट किए। हालांकि इनका कम्युनिकेशन एविडेंस भी है हमारे एजेंसी के पास कि ईमेल, इस दोनों के बीच में जो ईमेल एक्सचेंज हुआ है हेडले और राणा के बीच में, यह यही बताता है कि यह दोनों कोऑर्डिनेट करते थे इस टेरर अटैक से पहले। इवन आईएसआई से भी लिंक था, यानी हेडले और पाकिस्तान के आईएसआई के बीच या राणा जो थे, तहु राणा, या क्या गो बिटवीन के काम करते थे, यानी पाकिस्तान आईएसआई से कोई इंफॉर्मेशन इनको देते थे और इनसे कोई इंफॉर्मेशन इनको देते थे। ये हमारे एजेंसी ने पता लगाया। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? तहु राणा, दैट इज एक्स्ट्राडिटेड टू इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर internal relation and also called the international relation. Clear. So thank you, have a good day and happy learning. Thank you very much.